ये कहानी है सिमरन मेहरा की, जो अपने हवेली में वापस आती है। ये हवेली उसकी विरासत है या श्राप, इस कहानी में हम लोग जानेंगे। सिमरन मेहरा, हवेली के बाहर घने बादल हैं, हवा तेज चल रही है, पेड़ झूम रहे हैं, कार रुकती है। सिमरन मेहरा बाहर निकलती है। सिमरन की आंखों में हल्की सी घबराहट, भावुकता। वो सोचती है, तो ये है मेरी विरासत, मेहरा हवेली। कितनी पुरानी, पर अब भी कितनी जीवित सी लगती है। हवेली का दरवाज़ा अपने आप चर्र की आवाज़ के साथ खुल जाता है। राधा भीतर से आती हुई कांपती आवाज़ में, तू आ गई बच्ची? मैंने कहा था ना, वापस मत आना। ये घर अब घर नहीं रहा। सिमरन, राधा मासी, मैं जवाब लेने आई हूँ। माँ बाप का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था, मुझे सब जानना है। रात का समय है, अंधेरा, मोमबत्तियाँ जल रही हैं। हवेली के कोनों से सिसकियों जैसी आवाज़ें आ रही हैं। डॉक्टर ईशान हाथ में टॉर्च लिए हुए, सिमरन, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। इस हवेली में वो सब दफन है जो तुम सुनना नहीं चाहोगी। सिमरन कटाक्ष में, आपने तो कसम खा रखी है डराने की, पर अब मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। ईशान, बेटी, कभी कभी डर ही जीवन बचाता है। इस हवेली में सिर्फ भूत ही नहीं है, रिश्तों की लाशें भी हैं। सिमरन एक पुरानी डायरी पढ़ रही है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सिमरन धीरे धीरे पढ़ती है, मैंने अपने ही खून को जहर पिलवाया। मेरी बेटी ने उस नौकर से प्रेम किया था, मैं कैसे सहती। बिजली कड़कती है, दीवार पर विक्रम की छाया बनती है। आत्मा की आवाज़ धीमी गूंजती हुई, वो मेरी थी, मेरा प्यार, मेरा बच्चा, मुझे जिंदा दफना दिया। अब सच्चाई को मिटा नहीं सकते। राधा कांपते हुए, वो तेरा पिता नहीं था सिमरन, तू विक्रम और कुमुदनी की बेटी है। सिमरन फुसफुसाहट में, मैं उनका पाप हूँ? डॉक्टर ईशान धीरे से, नहीं, तुम उस पाप का न्याय हो, और मैं विक्रम सिंह का पोता हूँ। मुझे भी सच नहीं पता था। हवेली में तांत्रिक अनुष्ठान करवाया जाता है। तांत्रिक गंभीर आवाज में, या तो आत्मा अपने खून से शांत होगी, या इस हवेली का अंत ही उसका मोक्ष होगा। ईशान चाकू लेकर, अगर मेरे खून से उसे शांति मिलती है तो लो, मैं तैयार हूँ। ईशान अपनी हथेली काटता है, दीवार पर खून टपकता है। आत्मा की चीखें गूंजती हैं। आत्मा भावुक स्वर में, अब मुझे मेरा सच मिल गया, अब मैं मुक्त हूँ। तेज रोशनी होती है, हवेली का वो हिस्सा गिर जाता है, शांति छा जाती है। अगली सुबह जली हुई हवेली के बाहर, सिमरन, मैं मेहरा नहीं हूँ, पर मैं इस हवेली की आखिरी कहानी जरूर हूँ। ईशान, अब हवेली किसी के नहीं, उन अनाथों की होगी जिन्हें घर चाहिए। दोनों दूर जाते हैं और हवेली आहिस्ता आहिस्ता धुंध में खो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? अपने विचार, अपने सुझाव ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।